ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा सदा ही ही जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। हंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, कल हमने श्लोक श्रवण किए थे 66 तक, 66 श्लोक तक, जिसका सारांश थोड़ा सा बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसका परमेश्वर से कोई संबंध ही नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य है, ना ही उसका मन स्थिर होता है। उसके जिसके बिना शांति की या सुख की तो कोई संभावना ही नहीं है। अर्थात कहने का भाव है कि जो परमात्मा से जिसका कोई संबंध ही नहीं है, कोई भक्ति नहीं, कोई भलाई का कार्य नहीं, जिसका किसी भी पुण्य वाला कोई काम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि भी दिव्य नहीं होती, ना ही उनका कभी मन स्थिर होता है। फिर और होता जो है, बिल्कुल ठीक जब बात है जिसका मन ये। स्थिर नहीं होगा, हाँ। और ये और रेस्टलेसनेस जो जिसका आजकल मन स्थिर यूथ में नहीं है ना, होगा, इसीलिए क्योंकि प्रभु की जी तरफ ध्यान जी, नहीं है। हाँ जी। परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं होगा, तो उसकी बुद्धि दिव्य हो ही नहीं सकती। दिव्य तब होती है जब उसमें एक विवेक होता है। विवेक होगा तो वो अच्छा निश्चय कर पाएगा, दृढ़ निश्चय कर पाएगा, हर एक डिसीजन ले पाएगा। अगर मन ही उसका शांत नहीं है, दिमाग हाँ, में अशांति है, तो उसको फिर बिल्कुल सुख बिल्कुल। की भी प्राप्ति नहीं होती। नहीं होगा, ठीक बात। और मन की चंचलता एकमात्र तब तक बनी रहती है जब तक उसे ये ज्ञान नहीं होता कि परम पिता परमेश्वर, तो स्थिर चित्त होकर तब शांति का अनुभव होता है। इसलिए सभी को अपने मन चित्त प्रभु के कार्य में लगाना चाहिए, ताकि वो सदा दुखों से दूर रहे और एक शांति का अनुभव कर सके। और इस कार्य में जो है, गुरु सबसे ज्यादा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब आगे के श्लोक श्रवण करते हैं। श्लोक क्रमांक 67। इंद्रियाणाम हि चरतां नो विधीयते तन्नावमिवाम्भसि। ये भी बहुत फेमस श्लोक है, दूसरे अध्याय का। हम्म। बहुत बार कथाओं में भी इसका वर्णन किया जाता है। तो इसमें ही भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई भी एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कहने का हम्म। भाव है कि यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी रहेंगी, और यदि उसमें से एक भी अपनी तृप्ति में ही लगी रहेंगी, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। हम्म। अगर हम इसका साधारण में एग्जाम्पल लें, तो अगर
के चाहे तो स्वाद ले ले, चाहे प्रभु का हाँ गुणगान कर ले। ठीक बात तो है। जो हमारा खाने पीने मन में ही जब ख्याल उसके रह साथ जाता है। चंचल मन जुड़ जाएगा जी, हम्म, तो जब चंचल मन उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा, भगवान के सिमरन में नहीं लगेगा। अगर क्रोध आ जाए तो वो क्रोध में कुछ भी सोच ही नहीं पाएगा, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, और इतना वो बोलता चला जाएगा, अपना तो नाश करेगा ही, सबसे पहले अपना नाश करेगा, फिर सामने वाले का भी बुद्धि नष्ट कर देगा। और अगर कोई, भगवान कहते हैं कि अगर कोई प्रेम में पड़ जाए तो वो फिर किसी की नहीं सुनता, उसका विवेक बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। तो दुनियावी इसलिए वो कह प्रेम में, रहे हैं कि अगर दुनियावी कोई भी, प्रेम अगर में जो पड़। कान है, अगर हम्म, चुगली सुनेगी जी, अगर कान है इंद्री हमारी, अगर वो परमात्मा का सिमरन सुनने में, अगर चुगली सुनने में उसको रस आएगा, तो ऐसे जब उसका मन उस इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है तो उसकी बुद्धि को फिर हर लेता है कि करना उसको कार्य क्या होता है, और वो एक नाव की तरह पथ से भ्रष्ट हो जाती है, कि तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर, की नाव को कहाँ जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन तेज हवा हम्म, का जो आता है झोंका, और वो नाव की डायरेक्शन मोड़ देता है। उसी तरह जब ये चंचल मन किसी इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है तो वो उसकी डायरेक्शन को भूल जाता है कि करना क्या है, और वो गलत मार्ग पर चली जाती है, जिससे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए इंद्रिय को भक्ति में भगवान कहते हैं कि लगाना चाहिए, क्योंकि जब मन को आप वश में कर लेते हैं तो ही, यही सरल विधि है कि आप, जब आपका मन वश में हो जाएगा तब बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, तब आप परमात्मा का मनन कर पाएंगे, तब आपकी दिव्य प्रगति पथ पर उन्नति होगी। अगला श्लोक। हम्म, तस्माद तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, मतलब जिसने अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने वश में कर लिया है, उसी हम्म, की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है, वही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाएगा। तो भगवान यहाँ पे हर श्लोक में अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो, क्योंकि अगर बुद्धि स्थिर होगी तभी सही निर्णय ले पाएगा, और तभी वो आगे युद्ध कर पाएगा। बुद्धि सहारा लेती है हमारी इंद्रियों का, इसलिए बुद्धि को वश में करना ही होगा, वरना ये बुद्धि इंद्रियों के साथ न जाने कहाँ कहाँ भटकती रहेगी और पाप कर्म करती रहेगी। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार इंद्रियों का भी दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु हम्म, भगवान की भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। वाह। जो व्यक्ति यह बात अपने हृदय में बिठा लेता है, समा लेता है कि परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही बुद्धि स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास जो है गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वही साधक फिर मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। भगवान ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि देखिए, बिना गुरु पथ प्रदर्शन के कुछ भी नहीं आप कर सकते। अगर आप सोचे कि हम ये कंट्रोल कर लें इन इंद्रियों को, तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ उपाय आपका गुरु ही बता सकता है। जब गुरु की आप बात मानेंगे, उसके उपदेशों पर चलेंगे, तब आप इस कला में निपुण हो सकते हैं, तब आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। फिर आपकी साधना, आपका सिमरन इतना उच्च कोटि का हो जाएगा कि आप फिर मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। अगला श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्याञ्जागृति संयमी, यस्याञ्जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, थोड़ा गहरा श्लोक है। इसमें हम्म, भगवान समझा रहे हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी, मतलब मुनि या गुरुमुख व्यक्ति के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है,
वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। जो सब हम्म जीवों के लिए रात्रि है, वह हम्म आत्म संयमी मुनि गुरुमुख के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। मतलब जो ऋषि मुनि है, श्रेष्ठ है, जिन्होंने परमात्मा का नाम सिमरन करना है, वो किस वक्त करते हैं? अमृत वेले करते हैं, क्योंकि उनका वही जागने का है। और जो दिन वाली अवस्था है, जिसमें हम लोग जागते हैं या सारे जीव, वो कहते हैं ये रात्रि है। मतलब पूरे जो है वो एक स्वप्न की तरह है, रात्रि है, ये कुछ भी नहीं है। तो बुद्धिमान मनुष्य को दो श्रेणियों में किया गया है। एक श्रेणी में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्यों में करते हैं, और दूसरे श्रेणी के मनुष्य जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। मतलब हमारा हमारे परमेश्वर से क्या संबंध है, हम किस तरह अपनी आत्मा को जान सकते हैं, किस तरह अपनी कुंडली को चेतना में ला सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, ये सब के लिए जो जागते हैं, एक मनुष्य उस श्रेणी में आते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। जिसने स्वयं अपनी चेतना जागृत करनी है, भगवान कह रहे हैं कि भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए वो रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति, मतलब हमारे जैसे जो खाना पीना भोगना ये सब काम करते हैं व्यक्ति, ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। उन्हें नींद ही प्यारी होती है, उन्हें सिमरन से, नाम भजन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना दिन भर जो अपनी उनकी एक्टिविटी है वो करेंगे, और रात को सो जाएंगे। और फिर उसका परिणाम क्या होगा? मुनि को आध्यात्मिक बार अनुशील की क्रमिक बार उन्नति बार में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जो मुनि या जो गुरुमुख व्यक्ति है, जो आत्म संयमी है, वो धीरे धीरे जब अपनी साधना को बढ़ाता है, धीरे धीरे उन्नति करता रहता है, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। एक अखंड, मतलब वो सचखंड में अपने आप को स्थापित कर लेता है। किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों के स्वप्न देखता रहता है। मतलब मेरे पास कितना बड़ा, मेरे पास बहुत बड़ी बंगला हो गया, मेरा बहुत पैसा आ गया, मेरे बच्चों का ये हो जाए, या घर परिवार की जो भी समस्याएं हैं, मतलब उन्हीं के ही वो सपने भी देखता रहता है। और उसी सुप्तावस्था में कभी कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। कभी कभी उसको ऐसे ड्रीम्स आ जाते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई। कभी कभी ये होता है कि मेरे परिवार में कोई दुखद घटना हो गई। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसका सारा दिन चिंतन ही उन चीजों में लगा रहता है। और जो हम्म अमृत वेले उठकर, मतलब जो सब प्राणियों के सोने का समय है, उस वक्त जो जाग कर भगवान का सिमरन करता है, उसके लिए अपना समय देता है, तो भगवान कहते हैं फिर ऐसे वो घातों से अविचलित रहता है और आत्म साक्षात्कार्यों में लगा रहता है। जैसे अगर बच्चे होंगे पढ़ाई करने वाले, एग्जाम वाले, तो वो उन्हें कहा जाता है कि सुबह उठ के पढ़ा करो, रिवीजन किया करो। उससे क्या होगा? उनका मन, उनका ध्यान ज्यादा पढ़ाई में फोकस होता है, और जो उस चीज को मान लेता है, तो उसके फिर आगे जाके अच्छे नंबर भी आते हैं। और जो हम्म सारा दिन टाइम वेस्ट करेगा, मेहनत नहीं करेगा, सोता रहेगा, तो फिर उसे भी कुछ भी प्राप्त नहीं। तो वही रूल हमारे ऊपर भी लगता है कि अगर हम हम्म सारा दिन अपने दूसरे एक्टिविटी, भगवान कहते हैं वो करनी चाहिए, जो जरूरी है काम वो करो, लेकिन साथ साथ में सिमरन भी। अब भगवान को कामों के लिए आप सब टाइम दे, थोड़ा कम कर दे, हम क्यों अरदास में भी, क्योंकि वही होता है टाइम जब भगवान पृथ्वी पर घूमते हैं और देखते हैं कौन कौन उठा है, कौन कौन मुझे याद कर रहा है। तो सारे हम्म कोशिश करें कि सुबह उठे, चाहे जितनी देर भी बैठा जाए, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, परमात्मा का सिमरन जरूर करना चाहिए। तभी हम परमात्मा के अच्छे बच्चे बन पाएंगे। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। वाह ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।
आज हमने श्लोक श्रवण किए 66, 67 और 67, 66, 68 और 69। 3 श्लोक हमने किए। अब लास्ट के 3 श्लोक हम कल करेंगे, फिर हमारा दूसरा अध्याय समाप्ति की ओर जाएगा। भजन की 2 वाह लाइनें, जी वाह। छोटा सा भजन। लड़ पड़ के तेरा श्यामा, उन्हें छड़िया नहीं जांदा। लड़ पड़ के तेरा श्यामा, उन्हें छड़िया नहीं जांदा। तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछे हटिया नहीं जांदा। जय हो। तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछे हटिया नहीं जांदा। तस्वीर तेरी मोहना, मेरे दिल विच वसदी है। असी दस भी नहीं सकदे, रोम रोम विच वस गई है। जदों तारा खड़क दिया ने, जदों तारा खड़क दिया ने, फिर रुकिया नहीं जांदा। लड़ फड़ के तेरा श्यामा, हुन छड़िया नहीं जांदा। ए प्रेम दा सौदा ए, सिर तड़ दी बाजी ए। कोई समझे ना समझे, मेरा यार तेरा जी है। असी दिल विच वसा ही लिया, असी दिल विच वसा ही लिया। उन कड़िया नहीं जांदा। जय हो। लड़ पड़ के तेरा श्यामा, उन छड़िया नहीं जांदा। तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछे हटिया नहीं जांदा। ए जाम मोहब्बत दा, एक बार जो पी लैंदा, भुल जांदे ने गम सारे। तेरी मस्ती विच जी लैंदा, ऐ मस्ती उतरदी नहीं, ऐ मस्ती उतरदी नहीं। नशा चढ़ के उतर जांदा। बिल्कुल। लड़ पड़ के तेरा श्यामा, उन छड़िया नहीं जांदा। तेरे दर उत्ते आ गईया, पिछे हटिया नहीं जांदा। पिछे हटिया नहीं जांदा, पीछे हटिया नहीं जाना। बोलो बाके बिहारी लाल की, जय। वाह मेरे जी वाह। सतगुरु महाराज की जय। जय। वाह। गीता माता की जय, गौ माता की जय, राधे रानी की जय, अर्जुन जी की जय, वही महाभारत की जय, और श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम, और संगीता जी को भी प्रणाम। भी देखो, ये बहुत बड़ी बात मुझे ये मैं देखता हूँ कि ये अर्थ तो सारा समझा ही देती है, अगर ना भी श्लोक की समय लगे, है ना। श्लोक की समय तो कम ही लगती है, संस्कृत है तो कहाँ इतने समय लगे, चाहे थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती देखिए साध संगत जी, के वो वाले शब्द जो एग्जैक्ट महाराज जी ने, बापू कृष्ण भगवान, तब तो संस्कृत थी, हिंदी थी भी नहीं, है ना।
तो संस्कृत जो उनको शब्द उनके मुखारविंद से निकले हुए हैं ना, वो हमें सुनने को मिलते हैं, हमारे कान में वो जाते हैं। आप अंदाजा लगाओ ये कितनी सुंदर बात है कि जो शब्द भगवान कृष्ण ने या अर्जुन जी महाराज ने ये जो अपने वार्तालाप किए हैं वो हमारे कानों में जा रहे हैं, तो कैसा, कितना इसका प्रभाव, कितना सुंदर ये प्रभाव पड़ता होगा, ये सोच नहीं सकते। अंदाजा लगाओ भी प्रभु खुद जैसे आपको ये वाले शब्द पूरे सुना रहे हैं, पूरे शब्द ऐसे आपके ऐसे कानों में जा रहे हैं, तो कानों से दिल तक जाएं, ये आत्मा तक जाएं और उसका असर हो, उसका हमें उसके ऊपर चलने की कोशिश करें, जो समझा रहे हैं प्रभु अर्जुन की माध्यम से हमें समझा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है संस्कृत का जो साथ साथ संस्कृत श्लोक और साथ में इसका जो सार आप बताते हैं, उसका मतलब बताते हैं कि वो बिना श्लोकों के तो पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सीधा जो उन्होंने प्रभु ने अर्जुन जी को अपने सखा को जो बताया है, तो वो वाले हमें श्रवण करने को मिलते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है संगीता जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मतलब कितने टाइम पहले भगवत गीता लिखी थी, लेकिन इसको अगर आज भी कोई पढ़ता है या हमारी न्यू जनरेशन इसको पढ़ती है तो वो समझ सकती है, उनको हर श्लोक में एक मोटिवेशनल मतलब एक कोई ना कोई संदेश मिलता है। लेकिन भगवान बच्चे कृष्ण हमारे से बड़ा पढ़ते तो नहीं कोई, है। हाँ, उनसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुआ ही नहीं है जी, कोई जितना मर्जी। आज एक संत बता रहा था, वो कहते हैं हर मुश्किल का प्रश्न करो गीता में, हर उसका निकलेगा आंसर। गीता हर सब कुछ कोई भी उसका तुम देख लो, उसका मतलब है तो कर लो उसी गीता का, यही सार है। और ये जो गुरु ग्रंथ साहब है वो विस्तार है, ये सार है। वो विस्तार में सारा ऐसा ही विस्तार है, तो इसलिए उसमें भी गुरु ग्रंथ साहब में भी सब कुछ आपको मिलता है, आप पढ़ लो। मैं उस दिन छोटा बेटा बता रहा था, मैंने पढ़ा तो मेरे मन में कोई ऐसी ऐसी बात थी, तो उसका ऐसे उसने इंग्लिश में मंगाई हुई है, तो वो पढ़ के उसने बताया भी, मेरा इसमें समाधान हो गया बात का। इतनी इतनी गुरु ग्रंथ साहब में आप प्रेम से आप खोलो तो आपकी समाधान का ही पेज आ जाता है, ऐसा है। बिल्कुल तो इसलिए ये सारे ग्रंथों को समझने की ये जरूरत। और हम बड़े लकी हैं, हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि ये सब चीजें समझाने के लिए हमारे पास श्रेष्ठ गुरु है, पूर्ण गुरु है हमारे पास। तो जब भी हमारी कोई समस्या हो, कुछ भी हो, वो हमें जरूर उपदेश देते हैं, समझाते हैं उन्हीं चीजों को। हम मूर्ख हैं, समझ नहीं पाते, तो इसीलिए हमें उन चीजों को मन में भी धारण करना है जो हमारे गुरु बताते हैं, समझाते हैं। मासी फरमा रहे हैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी। मैं क्या, आपा लोग पंजाबी है ना, आपा नु संस्कृत ते हिंदी च इन्नी समझ नहीं आउंदी, पंजाब दे लोग है, लेकिन ध्यान नाल सुनो तो बड़ा आनंद आउंदा है। इस तरह गुरु नानक साहब जी सजे सिद्धि बाणी च लिख गए, जिवें अज दा आया प्रोग्राम वचन आयन भगवान कृष्ण दे, भई आप दी भगवान दा बाणा मनो, जिवें वो करदा है उवें उन्हें अच्छा मनो। हर एक छोटे बड़े सब आपदे मन दे विकारां नूं मिटाओ। इवें सुखमणी साहब लिखदे ना, 10 वस्तु लै पाछे पावे, एक बस कारण बेखोट गवावे, एक भी न दे 10 भी हर ले, तो मूड़ा को क्या करे। तेरे सुखा हजारा सुख देन भगवान ने, हजारा एक दो खा जा तो रो रो मरने हैं। तू की कीता ते तेनू, तू रब्बा तू की सोचा, तू साडे नाल की कीता। कहने जो तेरे को जेड़े ने तेनू 10 सुख दिते न, ओ भी तेरे को खोल लवे, तू की कर लेगा, तेरा कोई जोर है उनदे नाल ना, जिस जोर को। तभी भगवान कहते हैं ना, स्थिर बुद्धि होना जरूरी है, एक चित्त होना जरूरी है। ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਗਾਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸੰਗੀਤਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ आशीर्वाद आंटी ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद है। थोड़ी ਜਿਹੀ ਹੋਰ हिंदी जरा
सरल बोली करो बहुत थोड़ी बहुत सरल आसान। सरल सरल हाँ जी। सरल सरला मैं कहना मैं बड़ी सरल कोशिश बोली करो करनी है। मैं सारा नहीं पढ़ती आंटी, मैं सारा नहीं पढ़ती। नहीं मैं मैं विच तो बड़ा समझा अपना जाती ऐड बापू ऑन करके बापू जी कृपा है आ जाती है पर संगत सारी ਨੂੰ नहीं भी आਉਂਦੀ लगन दिन लगी की कोई रहना नहीं, पड़ जाओ ਅਸੀਂ हाँ किस्मत वाले हैं। मैं ज्यादा शक्ति किस्मत ਦਾ वाली, मैं ਪਤਾ पहले ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀ पढ़नी ਕੀ आ ਹੁੰਦੇ समझनी आ फिर ਉਹਨੂੰ शॉर्टकट करके इजी करके दसनी आ भी सब ਨੂੰ समझ आ जाए। हाँ हाँ बहुत सोना बहुत अच्छा है बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा बाबा बहुत जी अच्छा। ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, और ਸਭ मेरे ਦਾ ख्याल ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ शुद्ध हिंदी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਮ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆਹੋ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ।